सारे मौसम है मेहरबान से कुछ, फिर भी मौजूद है बहरान से कुछ। वो जो आते नहीं है लंदन से, आ रहे उनके बयान से कुछ। रियासत में है खलबली मच रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोग? जी बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। ठाक। कैसे लग रहे हैं आज हम आपको? आप सही लग रहे हैं। लेकिन आज सब तो प्यारे अगर कोई लग रहे ने माशाल्लाह ते रुख मां लग रहे ने माशाल्लाह। इंज लगता कि 14 अगस्त ने किसी ने मोटरसाइकिल सजाया है। प्यारी लग रही है ना, देखिए ना, बड़ी है। उन्हें 14 अगस्त वाले कपड़े इसलिए पा ले कि कमजोर ही इतनी, पता नहीं देखनी है कि नहीं 14 अगस्त। सर अवार्ड मिला है। अच्छा। मुबारक दो। कादा कमजोरी में। अच्छा, ठाकुर साहब कह रहे कमजोरी में वार्ड में, तानू तो लोग अंडरटेकर कहते हैं ना। ठाकर साहब ते जिम गए ने, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। दिन ठाकर साहब ने पट्टियां कीतियां सिर ते भी बाहों ते, मैं कहा की कहंदे घर वाले मेरे पक्का करके चलाता। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, एक्टर मॉडल वीजे मोहतरमा मायरा खान। और हमारे दूसरे मेहमान सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिक डायरेक्टर जनाब एहतिशाम खान। वेलकम टू द शो जी। दोनों ही मेहमान बड़े ही मुनफरिद और बड़े ही प्यारे हैं सर। क्या बात। ये सिंगर ही नहीं हैं, एहतिशाम राइटर भी और मौसीकार भी हैं। वाह। बहुत कम मल्टीपल फनकार होते हैं और इनमें आज के महिमा हमारे ये मल्टीपल फनकार भी हैं। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। अरे वाह वाह वाह। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਲਮ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਲਮ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। वो मेरी आंखों में कुछ इस तरह समाया है, वो मेरे दिल में बादल की तरह छाया है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है मायरा जैसे चांद जमीन पे उतर आया है। मेरा आपका पुराना रिश्ता है। हाँ, वो इसलिए समझते हैं जी बिल्कुल। मायरा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं वहाँ से? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको सलामी कैसी लगी? एक्सीलेंट। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ यही उम्मीद रख रहे हैं। आप भी कोई शेर बोलना चाहेंगे इनके लिए? पता नहीं, मुझे शेर ही नहीं याद होते और लतीफे भी नहीं, इसलिए मैं कोई आप बात नून नहीं। लीग ज्वाइन करें ना, नून लीग। आ जाएंगे। मगर उन्होंने कहा शेर और लतीफे याद नहीं होते। मैडम ठीक ठाक हैं, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है हमारी। बिल्कुल सही बात है। कोई कहाँ 1.5 थी साल। आप? लगता है फिर ट्रैवल कर रही थी कहीं पे, है ना? इन 2 साल में मैंने बहुत ट्रैवल कर लिया वहाँ से। अच्छा, ये आपने कैसे कर लिया? दुनिया तो फंसी पड़ी थी। जब दुनिया फंस रही थी तो मैं जापान चली गई फिल्म करने के लिए। अच्छा। और जब दुनिया बाकायदा फंस चुकी थी तब मैं वापस आई हूँ। लास्ट फ्लाइट में टोक्यो से वापसी की थी और फिर मैं यहीं थी। फिर इस साल मैंने फिर बहुत ट्रैवल 2 साल जितना ट्रैवल किया तुसी वैक्सीन लाउंदे जे। वैसे आपस की बात है, वैक्सीन भी मैंने सारी लगवा ही ली हैं। तो कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया? जापान तो आपने बताया कि आप गई हुई थी, उसके अलावा? जापान गई, फिर टर्की गई, फिर यूरोप गई, फिर जॉर्जिया गई, फिर दुबई वगैरह गई, फिर श्रीलंका आंख खोल गई। गई। आंख नहीं खोल गई, असल में गई हैं वो ये सब। पता मुझे, मैं जानता मगर हूँ। वैसे मुझे ये बताएं, ये आप पहले भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह ट्रैवल करती हैं, ये आप ढूंढ क्या रही हैं इन जगहों पे? वहाँ से मैं चाह रही हूँ कि जब तक जिंदा हूँ, जिंदगी है, मैं अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया इतनी खूबसूरत, अगर वसाइल दी हैं अल्लाह ताला ने, तो क्यों ना आप देख लें वो दुनिया जब मौका मिले आपको। अल्लाह मुझे चाह रहा था पेरिस भेजना, तो मैं चली गई वहाँ से। अभी 1 महीने पहले ही आई हूँ। अच्छा, पेरिस भी आपने बताया नहीं, आपने बीच में सारे मुल्क गिनवा रही थी, आपने पेरिस नहीं गिनवाया। पेरिस गई, मैड्रिड गई। अच्छा, तो कैसा था बार्सिलोना एफिल गई। टावर? बाद में मुझे पता चला वो तो रेडियो का टावर है।
मतलब इतना कोई मेरा दिल दुखा है? तो आप क्या समझ रही थी उसको? मैं समझ रही थी लैंडमार्क मीनार पाकिस्तान टाइप, मुझे क्या पता था रेडियो का टावर है, वो सिग्नल्स कैच करता है। मैं तो ऑफ ही हो गई, मैं उसके सामने, मैंने कहा तुम रेडियो के टावर हो, तो मैं बचपन से देखना चाह रही थी। नहीं लेकिन उस पे एक ऊपर एक होटल भी बना, उस पे नहीं आप गई? नहीं, कोई 3-4 घंटे लगते हैं ऊपर पहुंचने के लिए, मैंने फेरी राइड ले ली थी। तुम मोटरसाइकिल पे जाते ना, पैदल ना जाते यार आप इस तरह की तो ये इत्शाम साहब, आपने अभी रिसेंटली ये गाना किया है इनके साथ, जी जी, तो ये इतनी मसरूफ खातून है, ये आपको कैसे मिल गई? हमने लैंडिंग इनकी डायरेक्ट सेट पे करवाई थी। अच्छा, मगर गाने का नाम है शायद, जी, तो इसका बताइए हमें, ये क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने कहा शायद आती कि नहीं आती, पता नहीं, इतनी ट्रैवलिंग अच्छा, कर आपने रही पूरा है। गाना ही इस चीज पे बनाया है? शायद इज काइंड ऑफ लव स्टोरी, और ये अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके सानू अंदर क्या सच है। दस दियो कि ना वो जान लगे होगा साड़ी शादी का कार्ड भी है जे ये भी बता देना, ये मेरा तो मेरा आपने दिल, लगता है अपने दिल की बात की है। मेरा दिल टूट जाएगा इस हाँ बिल्कुल। कैसर भाई कुछ चीजें सीक्रेट रहने दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल सॉन्ग, और मायरा ने उसको 4 चांद लगा दिए बस। वाह, मायरा ने 4 चांद लगा दिए। है ही क्योंकि चांद। आधी शूटिंग रात में हुई थी 4 दिन की, तो 4 चांद उधर पे। अरे आप सिंगिंग के साथ साथ कॉमेडी की भी कोशिश करते हैं? नहीं सर, ये तो मुझे बताया नहीं था उन्होंने। अचानक मैं इधर देखता रुकमान, तो मैंने नहीं लगता इशारा खुल गया। तुम उन बेचारी की फैशन सेंस के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हो, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं इनसे बात ही नहीं कर रही। मैं कह रहा था मिस कॉल मार रहे हैं। आप इनसे मदद लीजिए, ये तो बहुत इनको आड़े हाथों लेती हैं बड़े अरसे से। जी मेरी कोई मदद कर दें। नहीं, अगर आप इस तरह लो ना कि कॉम्प्लीमेंट है, तो आपका ना नजरिया बदल जाएगा। आप तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना। ये प्यारी लग रही है माशाल्लाह। क्या घर बात है। वाकई लग रही है सिग्नल, मतलब ग्रीन बत्ती खुल गई, अब जाने का टाइम आ गया। वैसे ये तो हमारे पास बहुत दफा आई हैं, इन्होंने आपको टिप्स नहीं दिए थे आने से पहले? मुझे बता तो देती। आपकी इज्जत करते हैं, आप प्यारे हैं माशाल्लाह। बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। ये स्कोर ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ना, ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ। यार वो इतना बेचारे तैयार होकर आए हैं, माशाल्लाह। आप इनसे पूछे मायरा कैसे लग रहे हैं वो? बेहतरीन लग रहे हैं, बल्कि मेरा एक बैग है, वो कह रहे थे ये बैग भी मैच कर रहा है, वो भी डाल। लेकिन जिस तरह वो आपकी तरफ देख रहे हैं, मुझे लगता है ये आपका बैग पकड़ा करेंगे। यार मुझे नहीं था पता, सामने से भी हमले होंगे, साइड से भी होंगे। ये देख लें, ये तो आपकी आपने- बारी है अब। नहीं सर, मैं कोई एक बीच में ऐसा भी होना चाहिए जो ना करे। मगर ये देखें, आप उनकी एक्टिंग कितने अरसे से देख रहे हैं? नहीं देखी कभी भी। नहीं, कभी भी नहीं। सॉन्ग कभी में देखी नहीं थी? सॉन्ग में ही देखी है। सॉन्ग में हमने एक्टिंग की है, बस हाँ, वही और वो भी हमें ऑन द स्पॉट कुछ तो चीज़ों ये का आपको पता कैसे लगता पता चला कि इनको हमने कास्ट करना है वीडियो के अंदर अपनी? है। ये हमारा क्रेडिट जाता है आगा शराज को। आगा क्योंकि- शराज साहब हाँ, को। उन्होंने क्या इसमें अमल दखल वो था? प्रोड्यूस कर रहे थे इसको, अच्छा तो उन्होंने जो है वो मायरा को रिक्वेस्ट की, और मायरा ने कहा ठीक है। अच्छा मैंने कभी नहीं किया ना कोई वीडियो सॉन्ग। अच्छा अब बल्कि वीडियो करने के बाद मुझे दिल चाह रहा है कि मैं गाना भी गाऊं। बल्कि हम कर रहे हैं एक सॉन्ग, अच्छा, उन्होंने साथ ही इसकी तस्दीक कर दी है कि हम जी। गाना, और गाना भी आप इनके साथ ही गा रही हैं? डुएट है। डुएट करेंगे। अच्छा, डुएट गाना भी गा रही हैं, यानी कि आपने पैकेज डील की है बड़ी सर जबरदस्त। बड़ा ज़हन बनाया, मेरा बाजू चेक करो, एक दूसरे का नाम तो नहीं लिखवा लिया किसी ने। मैंने इसलिए अस्सी ने टाइट पहनी है। कुछ भी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। तो आपने वीडियो में एक्टिंग भी खुद ही की है? जी सर, थोड़ी सी ट्राई की है। थोड़ी सी ट्राई की, तो ये तो बड़ी पुरानी और सीजन्ड एक्ट्रेस हैं, तो इनके साथ मुश्किल दरपेश आई? मायरा ने बहुत कोऑर्डिनेट किया उस पर, क्योंकि मैं बहुत सी जगहों पे नोट कर रहा था कि मुझे तो एक्टिंग नहीं थी आती, और मायरा ने ये नहीं किया कि ऊपर से आए और ऊपर एक हाथ रखें कि अब नहीं, वो आपकी mature माँ का रोल नहीं acting। कर रही थी वो, मतलब हीरोइन थी कि ऊपर से क्यों हाथ रखेंगी आपके ऊपर? मेरे कुछ सीन ऐसे थे ना, मैं नीचे बैठा हूँ, ये ऊपर थी। अच्छा, लेकिन मायरा ने बिल्कुल भी मुझे शो नहीं होने दिया कि मैं जो है वो फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहा हूँ, और ये भी क्रेडिट इन्हीं को ही जाता है। हाँ, मैं कंफर्टेबल कर देती हूँ को एक्टर को, जो नए नए लोग होते हैं। मैं कहती हूँ नहीं तुम जो गो विद द फ्लो, तो मैंने इनको कहा नहीं, मजाक कर रही हूँ। ही इज सच अ ब्रिलियंट सिंगर वासे, तो ऑब्वियसली ही नोज हाउ टू एक्ट एज वेल। नहीं, लिप वो- सिंक ही तो करनी थी। नहीं मगर सिंगिंग बिल्कुल और चीज है, एक्टिंग बिल्कुल और Acting चीज और है। चीज़ है। नहीं, लेकिन देखिए बहुत सारे हमारे सिंगर्स हैं जो इतने कामयाब एक्टर्स भी हैं। माशाल्लाह आपके सामने हम दोनों ही नहीं है। सिंगर सिंगर नहीं सिंगर ही ने वो भाई जी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार इन्होंने गाया। वैसे मुझे ये बताइए कि आपके अपने फेवरेट सिंगर्स कौन हैं? नुसरत फतेह अली खान साहब, आबदा परवीन जी, आपदा परवीन जी। पाकिस्तान के। और स्टाइल आप किससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं? क्योंकि मैं काफ़ी प्लेबैक करता रहा हूँ और लिखता भी रहा हूँ प्लेबैक के लिए, तो मुझे ये होता है कि सिचुएशनल, मैं वो सिचुएशनल चीज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ कि सिचुएशन हो, उसके ऊपर कुछ- शायद की सिचुएशन क्या थी? एक हिडन लव स्टोरी है कि जिसमें एक फ्रेंड्स के बीच में वन साइड लव था, और ये सिचुएशन थी। और ये वन साइडेड लव जो है आप में से वीडियो में किसने पोर्ट्रे किया है? ये आपको वीडियो में पता चलेगा।
वन साइडेड लव के ऊपर आपने गाना बनाया जी। तो इसका तजुर्बा रहा है? नहीं, तजुर्बा नहीं रहा कभी? अब बहुत सी स्टोरीज होती हैं जो मुझे लिखनी पड़ जाती सर हैं। वो पूछना चाह रहे कि कभी कल्ले बैठे हुए तो अभी दुपट्टा मुंह लगे पुप्पो दी कुड़ी याद आ रही है वो वन साइडेड को ऐसा रहा है? नहीं, दुपट्टा ही नहीं है मेरे पास। नहीं, दुपट्टा नहीं है और ना ही वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई नहीं रहा आपका। आपका कोई रहा ऐसा? जिससे मैं प्यार करती हूँ मुझसे आगे से प्यार ना करता हूँ? हाँ। नहीं ऐसा कभी। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था, आपने माशाल्लाह बहुत से ड्रामास किए हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक कैरेक्टर प्ले किया है, ड्रामा सीरियल की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है, काफ़ी दिन गुजर गए, मगर आप अभी तक कैरेक्टर से बाहर नहीं आई? बहुत अच्छा सवाल है और हमेशा यही होता है। और अभी रिसेंटली मैंने 2 नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं और मैं इतना चिढ़ जाती थी, मैं घर आती थी, मुझसे मेरे घर वाले बात नहीं करते थे, मैं काटती थी आगे से, बिकॉज पूरा दिन मुझे इतना मेरे डायरेक्टर थे वो कहते और चीखो, चीखना है इसमें, ऐसे नहीं होगा, तो मुझे चिखवा के बाद से पूरा दिन इन्होंने वो ड्रामा वो आपको जो मुझे विदा करो मसल करैक्टर चो निकले घर जाके भी घर लंगर मुझे विदा करो घर वाले बोलते थे जाओ मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो बिजली महंगी करवाने लगा है एक अरसे से कुछ लोगों का कहना, बहुत जल्दी वो घर जाने लगा है। जो कहता था कि घबराना नहीं है, वो शायद खुद ही घबराने लगा है। आहो आहो आ गुड, हाउ यू? You know, I am really very happy today. Really? मेरी जाब जा बुश तो बंद हो गया। बंदोबस्त हो गया? Yes, that's why I love PTI इमरान खान। अच्छा। You remember ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਬ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਗਮਾ ਸੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਭ ਟਹਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ परेशान। फिर मैं ऐसा ऐसा कोल जाके पूछना, खान साहब वाई यू परेशान? कहने सन गरीबों की वजह से मुझे नींद नहीं आती। रोंदे सन ऐसा ऐसा, हुण गरीब रोंदे ने। उदों इमरान खान साहब नूं गरीबां दी वजह तो नींद नहीं सी आंदी, हुण गरीबां नूं इमरान खान दी वजह तो नींद नहीं आती। इन्नी महंगाई हो गई है, हालात बड़े खराब, गैस बिजली हर शे पेट्रोल तो महंगा हो गया। बिल्कुल। वो फिर मलियाना ने मैंने जवाब दे दी थी। अच्छा। उन्हें कहा भी इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम बनाया है, सेहत कार्ड बनाए हैं, लंगर खाने भी बनाए हैं। मुझे उन्होंने कहा कि तुम जाके लंगर खाने पे अपनी रोटी खाया करो और हमारे लिए ले आया करो। भाई 300 घर ने 10-10 रुपए भी देन ते 300 बल्कि तुसी 5-5 ही लाओ ते 15,000 ते बनदा जी। ते ओ मैं कह तुहानू डोंट वरी मैं खिदमत करांगा, नाले 15,000 कमावांगा, नाले लंगर भी फ्री, नाले उन्होंने भी खुआवांगा। ते आज बारिश हो रही है, मैं कह तुहाडे को 200 रुपए लवां, रिक्शे ते जाना है। लेकिन सानू भी पता आज बारिश हो रही है तो तू निकले आना। बात सुनो, अभी प्लीज तुम बीच में ना आना, मैं अभी एकदम शो के देखो दरमियान ना, में हूँ, मैं मेरे खोली गेस्ट तो भी। थोड़ी रहना भी बारिश पवे तो हे हाउ यू डूइंग? How you doing? वो जदों दा आ गया है इमरान मेरी जान। का क्या ताल्लुक है उनसे? बाजी पीटीआई दे नहीं? नहीं, इमरान खान है, इमरान खान नहीं। बाजी केरी पार्टी वो एक्टर हैं, मॉडल Oh, हैं। she looks like actress. अच्छा। एक्ट्रेਸਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਹੀ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लैदा? ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਵੀ और वो तो उनके साथ भाई आए हुए हैं, वो सिंगर हैं। ओ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖੂਬ ਜੰਮੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠेंगे दीवाने दो। ओए होए होए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾ ਬਣ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। गंडा कितने किलो है? गंडा लिया के बंद होते तो कोई टुरे न जाए। यस। सर मैं आपको सिखाता हूँ ना, आप कहीं सिखाते सा सा निकल जाएंगे। रे बस सारे इकट्ठे हो गए तो सा सा रे रे ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨੀ ਸਾ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾ ਮਾ ਗਾ ਰੇ ਸਾ 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 ਰੇ ਰੇ ਗਾ ਗਾ ਮਾ ਸਾ ਰੇ ਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਾਣਾ। अच्छा जी। मेरी फूफी का मुंडा है ना, मेरी खाला की अम्मी की फूफी का बेटा है। हाँ। ते तुसी मेरे सिर्फ 200 रुपए देना। मेरे पास नहीं है यार। मैं तुम्हारे बाद जो तू लेके आऊंगा गोंगलू गोश्त। मुझे नहीं चाहिए। गोंगलू गोश्त कदी खाता है? नहीं। 150 ਦੀ ਪਲੇਟ 50 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਚ ਜਾਣ। तेना तेना किसी ने गल की थी? नहीं। I don't want to talk to you. If you want to talk to my hand because my face is not listening. कितने पैसे चाहिए मेरे यार? 200 ਦੇ ਯਾਰ। 200 रुपए। I love this guy. सारे तो अजे सारे हैं जो सब तो गुड मैन हैगा।
ਇਹ ਪਰਲਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਲ ਲੁਆਏ ਨੇ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਵਧਾਈ ਰੱਖੇ ਲੈ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੂੰ 500 ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣ ਇਹ 5000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ठीक है ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾਇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ अच्छा ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ जी मायरा जी तो जितनी माशाल्लाह आज प्यारी लग रही हैं Thank आपको you. आप इतना सफर किया है आपको पता आपने मुझसे वादा किया था तो गिला कोई कि नहीं अभी कि मैं ही आखिरकार कैसर रुपया आपका हुआ ये नई फिल्म आ रही है ना दिल आपका हुआ उसके अच्छा। अलावा अरे मुझे तो मजाक की बात नहीं सीरियस हूँ मैं तो आपका वेट कर रहा था 1 साल से मैं भी तो कब done? बुलाएंगे वीडियो इसलिए किया ताकि अच्छा। आपसे मुलाकात हो सके सड़ो तुसी सड़ो इंतजाम का मैं जेलस नहीं होता है ऐसे लड़कों से क्योंकि आप है इतनी प्यारी जी। फैंस हर कोई बन जाता है ऑफ कोर्स आप दोनों जैसे कितने ही उनके फैंस हैं और फॉलोअर्स हैं आपको क्या पता ठीक है आप कभी जाके उनका देखें सोशल मीडिया प्रोफाइल उस पर इतने कितने ही लोग होते हैं मैं सही कह रहा हूँ ना जी बिल्कुल बात है। ऐसे तो कितने ज्यादा हैं नहीं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा ये तो स्टार है हमारे है कवर कीता जे ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ है ये जो आपने मुझे मैसेज की है बात क्या की है आपने मगर आपको चाहिए कि आप कोई गाना बनवाएं इत्तिशाम से जाके तो अगले कैसा वीडियो कोई- के अंदर आप हो सके उनके साथ लेकिन आप अच्छे राइटर हैं कोई एक लाइन अभी तैयार करेंगे जो इन पे गाना होगा मैं साथ में हीरो होऊंगा या कोई सैड थोड़ी सी एक लाइन आपकी तरफ से हाँ फिल बदी फिल बदल सुनो दिल ने जो मेरे कही है आंखों में तेरे वही है ओहो जानो सुनो रंगों की बारिश हुई है हवा खुशी की चली है हाय हाय मानो तो आओ कह दो चुपके से धीरे से कानों में मेरे हम एक हैं ओ अच्छा मायरा आपने आई थिंक 2-3 इयर्स अगो एक ड्रामा किया था चीख दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ड्रामास इसका जो प्लॉट था दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूजुअली सी तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ड्रामास हमारी इंडस्ट्री को बनाने चाहिए मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली बनने चाहिए मैं अभी जितने रिसेंटली स्क्रिप्ट्स कर रही हूँ उसमें यही है वैसे बहू को जला दिया सास ने बाल खींच दिए ये हो गया तो बहुत ज्यादा यही सब कुछ चल रहा है मेरे ख्याल में एक डिफरेंस आना चाहिए सर ये ड्रामों में के बहू के सास के बाल खींच दिए गुजरा वाले जाए तो ससुर के बाल भी उन्हें काट दिए ये ड्रामे चलते हैं। अब यही आपको आम फहम मिलता है आई थिंक यही रियलिटी है ठीक है बस बहुत हो गया ना देख लिया वैसे हम भी इधर ही मुझे लगता है कुछ डिफरेंट अब दिखाना चाहिए ऑडियंस को आप जो दिखाएंगे वो देख लेंगे आपको नहीं ऐसे लगता नहीं बिल्कुल स्टोरीज तो खैर बहुत ज्यादा होती हैं आप पर रिस्क नहीं लेते हम लोग टीवी पे आई डोंट नो व्हाई टेलीविजन इज लाइक दैट क्यों सर आपके क्या ख्याल है क्यों ऐसा है मेरा ख्याल है कि ऑडियंस देखना जो चाहती है वो उनको दिख रहा है और मे बी यही वजह है मैंने उसके चीख का ऊपर। पूछा ना चीख कितना पसंद किया चीख गया was था a लेकिन unique अब one. आप जो भी चैनल लगा ले वहाँ लड़की या तो रो रही है या सास पे जुल्म हो रहा है सास जुल्म कर रही है घर से निकल रहे हैं ये that's all टॉपिक they चेंज होने चाहिए मेरा ख्याल है कि ये वाले जो ड्रामे हैं ये काफी इम्पैक्ट करते हैं घरों पे सास का जुल्म और ये वो है ये आपके साथ कभी हुआ है वासे भाई मेरी सास का तो जुल्म मेरे पे नहीं है लेकिन ये है कि सौरे ने obviously करी। ये है अभी सोरे ने उल्ट घूम के चपेट मारी होगी सारा ना होया ब्रूस ली हो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात इत्तिशाम ये बताएं एक्टिंग वगैरह का जनरली अदरवाइज शौक वगैरह है सिंगिंग का शौक है लेकिन एक्टिंग मैंने कर ली है और मुझे लग रहा है कि मुझे आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि अच्छा। ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा और कोई और आपकी हैं कोई फेवरेट एक्ट्रेसेस जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे फ्यूचर में नहीं इनके अलावा ये तो हो गया ना अभी अरीशा राजी के साथ किया है मैं किनके चाह साथ? रहा हूँ कि सनम सईद के साथ एक वीडियो करना सनम सईद के साथ भी वीडियो करना चाहते हैं बहुत अच्छा जबरदस्त अभी खैर अब अगला गाना तो आप इनके साथ ही गा रहे हैं वो तो डुएट हो रहा है वो तो डुएट है जो कि आपने और वैसे आप तो सारी दुनिया ही तकरीबन अब फिर चुकी हुई हैं तो कोई शहर आपके जहन में है जहाँ पे आपके ख्याल से ये वो गाना आप लोगों का होना चाहिए शूट हुंजा अच्छा है हुंजा गए हो आप नहीं मैं एक मरतबा किराया इकट्ठा किया था वो चोरी हो गया फिर जा ही नहीं सका उस जगह पे ना आपको चाहिए यार आप हुंजा भी जाइए लेकिन अब उन्होंने बोल दिया अब तो मैं जाऊंगा किसके साथ जाएंगे ड्राइवर ना वैसे आपको ये म्यूजिक का शौक खुद से ही एकदम हुआ या कोई आपका फैमिली में बैकग्राउंड में कोई रहा ऐसा नहीं मुझे इसका खुद से ही शौक हुआ जैसे सब स्टार्ट होते हैं लाइक कॉलेज के अंदर
और फिर जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मुझे इसका ज़्यादा मज़ा तब आने लगा जब मैं इसको प्रोफेशनली करने लगा। सिचुएशन के ऊपर मुझे लिखने का बहुत मज़ा आता है और सिचुएशन पे सॉन्ग बनाने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन अब पता है क्या हो गया कि हमारे ड्रामा की सिचुएशंस सेम होती हैं, तो अब मेरे पास लफ्ज़ बल्कि कम हो गए हैं। मुझे लगता है कि यार अब वही प्यार, वही मोहब्बत, वही उदासी, वही जुदाई अब कितनी दफ़ा बंदा डाल ले ना, कुछ चेंज होना चाहिए। आपने इतना कुछ बता दिया है तो अब इस गाने को सुना भी दीजिए। Ready, 1, 2, 3, 4. बड़े दिनों तो दौरा नहीं सी पै रहा मैनू, परसों पै गया। अच्छा गया फिर मैं सिंध का दौरा सी ना। ओ अच्छा। बड़ा अरसा हो गया सी, मैं क्या पता करो भी सिंध में क्या हो रहा है। हाँ। गया फिर मैं सीएम हाउस, आया मुराद अली शाह साहब दी ग्रेट सुपरमैन। अगे मैं गया ते लॉन दे विच खुर्शीद शाह साहब, मुराद अली शाह साहब ते ज़हीद गनी साहब अखां दे उत्ते पट्टियां बन के ते ब्लाइंड फोल्ड खेड रहे सन। ब्लाइंड फोल्ड नहीं समझदे? नहीं। आंख मचोली। ओ अच्छा। फिर मैं शाह साहब के नाल आंख दे उत्ते करके पट्टी लाई। मैं क्या सर ये की कर रहे हो? कहंदे ने एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। मैं कहते ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा होएगा? कहंदे ने इस मर्तबा जो नहीं ना पकड़ा जाएगा, कहाँ पे? वो सीएम होगा। यही सारा ते इन्नी देर ਨੂੰ अचानक मैनू किसी ने पिछू फड़ लिया। कहते ने पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। मैं क्या सर मैं गेम तो बाहर हाँ। कहते ने मुबारक हो इमरान खान लाउंदा ही ओनू है जेड़ा गेम तो बाहर हो। मैं क्या सर ये किस तरह तुम कह रहे हो? कहते ने जिस तरह के बुजदार साहब गेम तो बाहर सन ना जी। ते मैं क्या कितनी देर तो गेम खेड रहे हो? कहते ने 3 घंटे हो गए ने। ते मैं क्या कौन नहीं फड़े जा रहा? कहते ने कैम अली शाह साहब। मैं क्या सर उन्होंने एक्सपीरियंस ही बड़ा है, तजर्बा ही है ना। आप तो अभी आए हैं, वो आए हैं जब जमाना शुरू हुआ था। मैंने कहा सर उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस है। आज भी मैंने याद है शेर शाह सूरी साहब ने उन्होंने कहा इसका नाम जीटी रोड रखो और यहीं आबाद हो जाओ। अच्छा। मैं कहा सर बस समझ लो फिर गल बन गई। अच्छा। ते मैं कहा तुहानू मुबारकबाद दे आवां नाले मैडम ओ माशाअल्लाह बड़ी बहू। अच्छा हाँ माशाअल्लाह बड़ी बहू, बड़ा कमाल ड्रामे दे विच काम कीता। मैं कहना ऐसे फनकार भूत बंगला इन्हां दे घर शूटिंग हुई सी। जेड़ा भी ड्रामा कीता जेदे नाल भी कीता आउटस्टैंडिंग कीता। अच्छा। ओ एहतशाम यस मेरे अल्लाह ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਰਾਤ ਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। एहतशाम भाई बड़े बड़े राइटर है। अब बसा ने पीछे लिखा था जलने वाले का मुंह काला। हाँ इन्होंने लिखा है। मार चल लिखण ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। क्या बात? हाँ चल जिड्डी प्यारी फोटो है मैं छोटी करा लाऊंगा। सर कहना ही है सर प्लीज सर। माशाल्लाह देखो ना माई प्लेयर। सर ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ। मैं कहना सर 24 घंटे जिसले ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਂਝ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਨੀਆਂ ਘਟਾਣੀਆਂ ਤੇ ਘਟਾ ਲਾ। ਪੁੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕੁਟਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਟਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ 24 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਫੈਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਟਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी रुकमा क्या खबर है? आज की न्यूज़ वियतनाम से ताल्लुक रखने वाले सर्कस में काम करने वाले 2 भाइयों के बारे में है। अरे एक मिनट। अच्छा शुक्र है 2 ही भाई थे। पहले खबर सुन ली उसके बाद फिर पूछेंगे। इनमें से एक भाई ने अपने दूसरे भाई को सर पर सर ही के बल खड़ा कर दिया
और 100 सीढ़ियां चढ़कर ना सिर्फ एक नया रिकॉर्ड कायम किया बल्कि अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा लिया, जबकि पिछला रिकॉर्ड 90 सीढ़ियां चढ़ने का था। बस नहीं, ये साड़ी खबर ये भैन सर दे बाल तुसी खड़े होंगे ना। तो ये जो रिकॉर्ड आपने बनाया उसके बाद जो हुआ वो भी हमारे सामने ही। वैसे अगर में कभी आपने किया कोशिश ये हेड स्टैंड की? ਅੱਜ मैं ये काम नहीं जे करना, मैं जेल लाई खराब करानी सिर में। हमारे यहाँ एक सेगमेंट है, हमने हमारा शुरू किया, इसमें हम ऑडियंस को मौका देते हैं कि अगर वो कोई सवाल पूछना चाहे गेस्ट से, तो कौन पूछना चाहेगा सवाल? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़ुबैर अली है और मैं मिस मायरा से पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने अपनी शोबिज़ के करियर का आगाज़ किया उस वक़्त क्या आपको मुश्किलात का सामना, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी ऑब्स्टेकल जो आपकी ज़िंदगी में आई हो जो आप भूल ना सकी हो? पहली बात। और दूसरा ये बताइएगा कि आज का नौजवान नस्ल है, ठीक है, वो जो शोबिज़ में अपना करियर डेवलप करना चाह रही है, कोई ऐसी टिप्स, कोई ऐसी चीज़ जो उनके लिए हो, नौजवान नस्ल के लिए, ताकि वो आसानी से इस डिपार्टमेंट में तरक्की कर सकें? इस तरह मुंडे यार दोस्तों कह रहे होंगे यार पेंट कोट ते ले लिया, मकान का किराया नहीं दिता जा रहा। मैं दुबई में थी और वहाँ से वापसी की फ़्लाइट्स नहीं थी, कुछ हालात ख़राब थे एंड माई मदर गॉट हॉस्पिटलाइज्ड और मैं वहाँ शूट पे थी और मैं सेट नहीं छोड़ सकती थी। तो मेरे ख्याल में वो 3-4 दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल थे, बिकॉज मैं अपनी माँ की अकलौती औलाद हूँ और अम्मी को मैं चाहिए थी, मैं उनके पास नहीं थी। और जो दूसरा आपका सवाल है उसका जवाब मैं क्या दूँ? अब तो हर कोई स्टार है, आपके पास इतनी सारी ऐप्स हैं, आपके पास टिकटॉक है, आपके पास इंस्टाग्राम है। इफ़ यू हैव टैलेंट यू कैन एक्चुअली बिकम अ स्टार ओवरनाइट। मुतमिन सर सवाल तो हुन जेदी टाई है उन्हें वापस कर देना। और कोई पूछना चाहे आप में से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान है और मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा फैन ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है तो आप उसको शेयर कर दें। ऑकवर्ड सा फैन मोमेंट? मेरे बाल गोल्डन से थे और मैं ऐसे ऐसे लड़ाते हुए चल रही थी क्लिफ्टन में और मैं थैलियां पकड़ के जा रही थी। जैसे मैंने गाड़ी खोलने की कोशिश की, पीछे से लड़का आया, मैंने यूं स्लो मोशन में टर्न किया, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं नहीं आप रीमा नहीं है, सॉरी। 2020 की तरफ चलते हैं। सवाल Okay. और ऑप्शंस, और आपने अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। तो किससे स्टार्ट करूं? पहले इनसे, आपसे स्टार्ट करते हैं सर, उन्होंने भी इशारा कर दिया है। सर ये बताएं, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जाद अली साहब, राहत फतेह अली खान साहब और शफकत अमानत अली साहब। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? सजाद अली साहब के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? राहत भाई को स्माइल दे। राहत भाई को। और फ्लोर किसका आ गया? शफकत भाई बहुत नाइस बंदे हैं, वो खुद चले ठीक है। जाएंगे। ये बताएं, चांद पर जाना है, स्पेस रॉकेट में किसी एक को छोड़कर आना है, खुद वापस आ जाएंगे, किसको लेके जाना चाहते हैं चांद पर? ऑप्शंस हैं आपके पास, सबा कमर और महविश हयात। मैं विषयात को लेकर। मैं विषयात को, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आयमा बेग और मोमना मुस्तहसन। मोमिना को। मोमना मुस्तहसन, बहुत क्लियर आंसर था ये। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मायरा खान और कैसर पिया। अजय प्रोग्राम बाकी है, अभी अभी बनाया है। इनको दे देता हूँ तो शलवार में भी हवा भर लेंगे। जी, तो मायरा जी आपकी बारी है। जी। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं सारा खान, सबूर अली और मदिया इमाम। तो सेल्फी किसके साथ है? सारा के साथ, क्योंकि मैं नहीं मिली कभी। ठीक है, उनके साथ सेल्फी है। स्माइल किनको दे रही हैं? सबूर को हर वक्त ही देती रहती हूँ स्माइल। ठीक है, और फ्लोर किसका आ गया? मदिया का आ गया, मेरी जान है तो मैं कहूँगी चली जाओ। ओए होए होए, जान है तो चली जाओ। ठीक है, ये बताइए फिर, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसमें आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और अली जफर। आधा आधा करके नहीं, दोनों आधा को। नहीं, एक अली जफर। ठीक है, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और वकार ज़का। डॉक्टर साहब से बहुत गप्पें हो गई हैं। वकार से फैमिली वाला रिश्ता है, वकार को ले जाऊंगी। वकार से फैमिली वाला रिश्ता है, वकार को लेके जाएंगी साथ। कजन ब्रदर है।
स्पेस रॉकेट पे आप जा रही हैं चांद पर, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी वो वहीं रह जाएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑलराइट। तो किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहजाद नवाज और हुमायूं सईद। किसको छोड़ के वापस आ जाऊंगी? हुमायूं की हमें बहुत ज़रूरत है हर तरीके से, क्योंकि बहुत उन्होंने तरक्की करवाई भी है, की भी है फिल्म इंडस्ट्री में। आई थिंक शहजाद गायब हो गए हैं लाहौर आके, तो शहजाद ही रह जाएंगे। शहजाद नवाज साहब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन मीडिया जो हैं उनको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं। वो ये बन गए। ताल्लुकात होंगे वो वहां से खुद ही शहजाद आ जाए कोई। शहजाद वापस आ जाए, उनकी पोस्ट का पता चलता ही वो फैसला तब्दील हुआ है और अब हुमायूं सईद आप चांद पर रहेंगे, शहजाद नवाज साहब आप वापस आ जाए। बिल्कुल। ये बताइए फिर डूबती कश्ती में 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी है दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, किसको दे रही हैं वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एहतिशाम, कैसर पिया और अकरम उदास। इन्हों चो किसी ने दे दो, मैं तो हवा भरी हुई है। जनरल नॉलेज का सवाल करें मुझसे ऐसे? अच्छा, जस्ट पता है देखना चाहती हूँ। जनरल नॉलेज का सवाल उन्होंने हमसे आसान वाला। आसान वाला। पाकिस्तान में सबसे बड़ी कोयले की कान कहाँ वाक़ है? बलूचिस्तान में। कहाँ पे? सिब्बी। नहीं, वहाँ सॉल्ट की है ना? गैस कोई ना कोई एक तो मिनरल निकल ही आएगा। इस शो में आगे कभी और आगे चलूं? एक सेकंड, मैं तो शाम को ले जाती हूँ लाइफ जैकेट। अच्छा ठीक है, एहतिशाम साहब आपको लाइफ जैकेट मिल गई है। मायरा खान, थैंक यू सो मच। एहतिशाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू सिंगल।